23 मई से बुध बदलेगा घर, 6 राशि वालों को करेगा मालामाल। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बुध देवता एक बार फिर घर बदलने वाले हैं, यानी कि राशि परिवर्तन करने वाले हैं और ये वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे 23 मई को और यहाँ पर ये 6 जून तक का रहने वाले हैं। इस बीच में कुछ ऐसी भाग्यशाली राशियां हैं जिनको बुध देव की कृपा मिलने वाली है, बहुत बढ़िया फल उनको मिलने वाला है। सबसे पहले जानकारी देने से पहले मैं आपको बता दूं कि यह फलादेश भैया लग्न कुंडली के अनुसार देखना। अगर आपके पास लग्न कुंडली नहीं है तो ऐसे में आप अपने प्रचलित नाम के अनुसार या चंद्र राशि के अनुसार भी समझ सकते हो। अब राशियों के क्रम में सबसे पहले भाग्यशाली राशि नजर आ रही है वृषभ राशि। वृषभ राशि में लग्नेश 11वें भाव में बैठा हुआ है और लग्नेश शुक्र की राशि में बुध देवता यानी कि लग्न पर आपके विराजमान हो जाएंगे। और ये जब लग्न में बैठेंगे सूर्य के साथ तो सुख समृद्धि का मालिक और साथ ही साथ आपकी कुंडली में धनेश और पंचमेश होता है बुध। सुख समृद्धि के मालिक होते हैं सूर्य देवता। यहाँ पर सूर्य भी आपको बढ़िया फल देते हुए नजर आ रहे हैं और वहीं पर बुध की भी जब कृपा बरसने लगेगी, दिशा बल लेकर के ये बैठ जाएगा तो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को बहुत बढ़िया लाभ कराएगा। आर्थिक स्थिति को ये काफी मजबूत करेगा। इधर लग्नेश भी सपोर्ट कर रहा है, अभी आपका बुध भी लगभग सपोर्ट करता हुआ दिखाई पड़ेगा। विद्यार्थियों को विशेष लाभ होगा, प्रेमी जोड़ों को विशेष लाभ होगा, कार्य क्षेत्र में उन्नति के अवसर आपको मिलेंगे, बुद्धि में सकारात्मकता रहेगी, जो डिसीजन लोगे वो आगे बढ़ने में आपके लिए बहुत ज्यादा मददगार साबित होंगे। यहाँ पर बुध का बैठना कहीं ना कहीं आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा फल आपको देने वाला है। तो आप भैया महाभाग्यशाली राशि में से एक नजर आ रहे हो। आपके ऊपर भी बुध देव विशेष कृपा बरसाने वाले हैं। इसके बाद बात करेंगे राशियों के क्रम में दूसरी राशि की, तो वह दूसरी राशि नजर आ रही है कर्क राशि। वैसे तो कर्क राशि में बुध देवता खर्च का मालिक होता है और साथ ही साथ मालिक होता है तीसरे स्थान का, लेकिन सूर्य के साथ ये बुधादित्य योग बनाने जा रहा है। आपको भी बहुत बढ़िया फल मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा क्योंकि सूर्य और बुध दोनों ही ग्रह 11वें भाव में हो जाते हैं अति विशिष्ट कारक। यह बुधादित्य योग आपको बहुत आगे तक ले करके जाएगा। शुक्र उच्च का बैठा है भाग्य भाव में और शुक्र से तात्कालिक मित्रता भी है बुध की। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम यदि आपको थोड़ी सी भी है तो वह समस्या आपको निश्चित तौर पे दूर होते हुए दिखाई पड़ेगी। बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, विद्यार्थियों को भी लाभ होगा और साथ साथ अगर आप यात्राएं करना चाहते हो तो यात्राओं के लिए भी बहुत सुंदर समय रहने वाला है। और यह बुधादित्य योग आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि करने के साथ साथ धन की हर तरीके की कमी आपकी निश्चित तौर पे पूरी करने वाला है। तो आप भी भैया महाभाग्यशाली राशि में से एक हो। यदि आपकी कर्क राशि है तो आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा लाभ बुध की कृपा से मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। अकारक होने के बावजूद भी सूर्य और बुध की यह जोड़ी आपके लिए कमाल करने वाली है। इसके बाद अगली महाभाग्यशाली राशि यदि देखें तो वह राशि भैया नजर आ रही है सिंह राशि। सिंह राशि वालों पर भी बुध देव की अपार कृपा बरसने वाली है क्योंकि लग्नेश के साथ ये बैठ करके बुधादित्य योग बनाने वाला है। और जब लग्नेश के साथ बैठेगा दशम भाव में, लग्नेश ऑलरेडी दिशा बल लेकर के दिग्बली आपकी कुंडली में बैठे हुए हैं। इसका मतलब ये रहा कार्य क्षेत्र आपका बढ़ने वाला है, आपका कार्य क्षेत्र पे भरपूर मात्रा में सहयोग मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। उधर धन का और आय का मालिक हो करके जब लग्नेश के साथ बुध देव बैठ जाएंगे
तो कहीं न कहीं आपको बहुत बढ़िया फल मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। धन स्थान से बुध नवम बैठा है और नवम में बैठ करके कोई भी ग्रह पंचम भाव की वृद्धि करता है, अर्थात अपने घर की वृद्धि यहाँ पर बुध तेजी से करता हुआ दिखाई पड़ेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया फायदा मिलेगा। प्रेमी जोड़ों को रिलीफ मिलने लगेगा। विद्यार्थी हो, विद्यार्थियों के लिए भी यह ठीक ठाक स्थिति बनाएगा और कहीं न कहीं प्रत्येक क्षेत्र में आपको सूर्य और बुध के इस कॉम्बिनेशन का फायदा मिलते हुए दिखाई पड़ेगा। काम, कारोबार, व्यापार आपका निश्चित तौर पे आने वाले समय में बढ़ेगा। तो आप भी भाग्यशाली राशि में से एक हो, आपको भी खुश होना चाहिए। इस अवधि में बुध देवता निश्चित तौर पे आप पर कृपा बरसाते हुए नजर आएंगे। इसके बाद विशेष भाग्यशाली राशि रहने वाली है कन्या राशि। कन्या राशि के स्वयं लग्नेश होकर के बुध देव पहले से काफी अच्छी अवस्था में आ जाएंगे। लंबे समय तक ये नीच के थे, फिर अष्टम में थे, लेकिन अब यह समस्या आपकी दूर होने वाली है। 23 मई से बुध भाग्य भाव पे गोचर करेगा और भाग्य का मालिक अपने स्थान से एकादश उच्च का बैठा हुआ है। बुधादित्य योग आपके भाग्य भाव में बनने जा रहा है। यह धर्म का भाव है। इस समय हो सकता है आप कोई धार्मिक यात्रा भी करें। भाग्य आने वाले समय में 23 मई के बाद से प्रचंड रूप से आपका साथ देता हुआ नजर आएगा और साथ ही साथ आप अपने आप को बहुत ज्यादा ऊर्जावान महसूस करेंगे। बुद्धि में सकारात्मकता रहेगी। जो काम करोगे ज्यादातर वो सभी डिसीजन आपके सही साबित होंगे। कार्य क्षेत्र आपका बढ़िया चलता हुआ दिखाई पड़ेगा और साथ ही साथ इस समय से लगा करके लंबे समय तक का आपको बढ़िया मान सम्मान आपके क्षेत्र में मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। आने वाले समय में आर्थिक स्थिति भी आपकी मजबूत होगी, धन की कमी नहीं रहेगी और साथ साथ भाग्य का भी तड़का लगेगा। इसका मतलब ये रहा, भाग्य भी आपका प्रचंड रूप से साथ देता हुआ नजर आएगा। भाग्य से आपके सारे काम आसानी से बनते हुए चले जाएंगे। इसके बाद बात करेंगे अगली भाग्यशाली राशि की। वह राशि नजर आ रही है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि की कुंडली में वैसे तो बुध देवता अकारक होते हैं, लेकिन ये परम मित्र के घर में बैठने जा रहे हैं और आमदनी का भी मालिक होता है बुध, तो पूरी तरीके से तो आप अकारक नहीं कह सकते हैं। और सप्तम भाव में गोचर करेगा और सप्तमेश उच्च का बैठा हुआ है आपके पंचम भाव में, यानी कि आय का मालिक होकर के सप्तम में बैठा है। नौ पंचम योग बना रहा है, तो आमदनी तो आपकी इसको बढ़ाना ही बढ़ाना है। आय में वृद्धि करेगा। यात्राओं से विशेष लाभ आपको दिलाने वाला है। अगर वैवाहिक जीवन में दिक्कत चल रही है बहुत ज्यादा, तो उस दिक्कत को ये कम करेगा। प्रेम में भी कहीं ना कहीं सफलता मिलते हुए दिखाई पड़ेगी, लेकिन ध्यान रखिएगा कोई काम करना हो तो परिवार वालों की राय जरूर लीजिएगा। सूर्य के साथ ये बैठा रहेगा तो कहीं ना कहीं काम व्यापार में विशेष लाभ के योग वृश्चिक राशि वालों के लिए बने हैं, क्योंकि सूर्य देवता की, शुक्र देवता की, कहीं ना कहीं बुध देवता की कृपा भी आप पर बनी रहेगी। लग्नेश के नीच होने के बावजूद भी सभी काम आने वाले समय में आपको बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो आप भी भाग्यशाली राशि में से एक हो, आपको भी बढ़िया फायदा मिलते हुए दिखाई पड़ेगा। इसके बाद अगली राशि की यदि बात करें तो वह राशि नजर आ रही है मकर राशि। मकर राशि में शुक्र देवता उच्च का बैठा हुआ है तीसरे स्थान में और बुध आपकी कुंडली में उच्च शिक्षा का और भाग्य का मालिक हो करके नौ पंचम का योग बना करके पंचम भाव में बैठा हुआ है। बैठ जाएगा, माफ करिएगा, 23 तारीख से। तो आपके लिए भी भाग्य में वृद्धि कराने का ये काम करेगा। कहीं ना कहीं बुद्धि में सकारात्मकता लाएगा। विद्यार्थी हो, बहुत बढ़िया फल मिलते हुए दिखाई पड़ेगा। पढ़ाई की तरफ आपका झुकाव होगा।
प्रेमी जोड़े हो तो स्थिति सो रहेगी, बहुत अच्छी नहीं, बहुत खराब नहीं। साथ ही एक अच्छा प्रभाव आपको और भी मिलेगा कि बुध और सूर्य का यह कॉम्बिनेशन सीधे दृष्टि डाल रहा है आपके आय स्थान पर। मंगल बेशक नीच का है, लेकिन फिर भी आमदनी आपकी निश्चित तौर पे बढ़ाने का काम करेगा। तो आय के विषय में आप भी भाग्यशाली रहोगे, क्योंकि बुधादित्य योग का कहीं ना कहीं शुभ फल आपको मिलेगा। भाग्य भी आपका बढ़िया साथ देता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा लग्नेश भी आपकी अच्छी स्थिति में आ चुके हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आने वाले समय में आपकी आर्थिक स्थिति निश्चित तौर पे मजबूत होते हुए दिखाई पड़ेगी। तो आप भी भैया भाग्यशाली राशि में से एक हो। यात्रा वात्रा यदि करना चाहते हो तो कर सकते हो, बहुत बढ़िया रिस्पांस आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके बाद बात करेंगे अगली भाग्यशाली राशि की, वह राशि है कुंभ। कुंभ राशि में बुध देवता ये राशि परिवर्तन करके चौथे स्थान में बैठेंगे और चतुर्थेश बैठे हैं धन भाव पर, यानी कि उच्च के होकर के। एक तरफ ये आर्थिक स्थिति आपकी बढ़ेगी, तो दूसरी तरफ काम कारोबार व्यापार आदि में वृद्धि निश्चित तौर पे होते हुए दिखाई पड़ेगी। विद्यार्थियों के लिए एक जरूरी सूचना ये है कि कोशिश करिएगा प्रेम प्रसंग के चक्कर से दूरी बना करके रखिएगा, अन्यथा कैरियर में डाउनफॉल आते हुए दिखाई पड़ेगा। काम कारोबार यदि किसी भी प्रकार का छोटा बड़ा करते हो तो वो आपका बढ़ेगा, धन की कमी नहीं रहेगी, लेकिन विद्यार्थियों को सचेत रहने की आवश्यकता रहने वाली है। ओवरऑल अगर काम और कारोबार देखें तो आपका 101% बढ़ने वाला है। आप भी महाभाग्यशाली राशि में से एक हो, तो आपको भी खुश हो जाना चाहिए। कल मिलेंगे। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।